हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को आप सभी लोग निरंतर रूप से जारी रख रहे होंगे। भाई आज हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी नंबर सिस्टम की। पहली क्लास हमने कर ली थी जिसमें हमने संख्याओं को विभाजित किया था। भाई ठीक है, मेनली हमने विभाजित कर दिया मेन की संख्याएं किस प्रकार से क्या होती है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, हम डायरेक्ट दूसरा लेक्चर देख रहे हो, तो आप पहले पहला लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। भाई ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे हम पहला पढ़ेंगे, जैसे जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न के जो जैसे फॉर्मूले हैं, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। भाई ठीक है, तो देखिए नंबर 1 की अगर हम बात करें, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, पहली हेडिंग आज की हमारी यही रहेगी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब ये प्रथम n प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है। साथियों, मैंने कल की जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें आपको बताया था कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये संख्या की अगर बात करें तो प्राकृत संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है साथियों, मैंने बता दिया आपको। चल फिर दोबारा से आप लिख सकते हो, ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से, और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ठीक है, अब अगर हम योग की बात करें तो इनका योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर इस पर आधारित क्वेश्चन समझ आ जाएंगे तो इसको रटने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस हमारी संख्या जा रही है साथियों 50 तक। इनका अब हमें क्या निकालना है? योग। बताओ प्रथम प्राकृत संख्या है कि नहीं है? भाई प्राकृत संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है सर? 1 से हो रही है। कहाँ तक जा रही है? 50 तक। तो 1 से 50 तक की संख्याओं को हमें क्या निकालना है? योग। अरे वैसे जोड़ने लग जाए तो भाई काफी टाइम लग जाएगा, जो कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखो n बराबर क्या है, यानी कि पद अंतिम पद कितना है? 50। यहां हम लिख देंगे इधर n बराबर हमारा क्या रहेगा? यहाँ अंतिम पद। ठीक है भाई, अब देखो, अब n बराबर हमें पद कितने मिल गए? 1 से 50 तक 50। पहले तो इसमें हम जमाते हैं n कितना, n इंटू एन प्लस 1/2। यही लिखवाया है ना मैंने आपको योग के लिए। भाई n कितना? 50। 50 में एक ऐड करेंगे कितना? 51/2। 2 से डिवाइड करेंगे 50 को कितनी बार? 25 बार। 25 गुणा 51 करो, 25 एकम 25, 5 2, 25 पंजे 125 और 2 127। आंसर कितना आ गया हमारा? 1275। यानी कि अंतिम पद उससे अगले पद से उसको गुणा करना है और 2 का भाग देना है, सीधी भाषा में अगर हम बात करना चाहें। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मैं आपसे कहता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और ये हमारा योगफल जा रहा है साथियों 100 तक। ठीक है, अब फॉर्मूला अगर हम बात करें तो मैंने लिखवाई दी आपको। अगर आप योग निकालोगे भाई तो क्या करेंगे? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब यहां मेरे को इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ भाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? आप बता दोगे सर n बराबर हमारा कितना आ रहा है? 100 है, 100 है। बस करना क्या है? n प्लस 1 यानी कि 100 से जस्ट अगली संख्या कौन सी है? 101 और बटे क्या कर दो? 2। 2 से हम डिवाइड करेंगे कितनी बार? 50 बार। 101 गुणा 50 करो, आंसर आ जाएगा हमारा 50 50। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए भाई। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हम ये योग निकालते हैं भाई कहाँ तक? हमारा प्लस 200 तक। ठीक है, चलिए
अब मेरे को बता दीजिए इसमें आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है। सर n बराबर हमारा आ रहा है 200। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, n निकाल सकते हैं। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 200। अब n और n से जस्ट बड़ा 200 प्लस 201, यानी कि एक जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 201। दो का क्या दे देंगे भाग, 2 से 200 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 100 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 201 और इसके डबल जीरो। यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का हम योगफल निकाल सकते हैं किससे, n इंटू एन प्लस 1/2। ये याद नहीं रखना, जब हम ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की तो हमारी हैबिट में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए 1 से 500 तक की संख्याओं का योग निकालिए, तो अंतिम पद क्या हो गया 500। 500 से जस्ट अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 501। तो 500 और 501 को गुणा कर दीजिए और 2 का क्या दे दीजिए उनमें भाग, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं भाई नंबर 2। अब सर आप तो कह रहे हो कि भाई हमारे पास 1 से प्रारंभ है प्रथम n प्राकृत संख्या। अब अगर हमारे पास सीरीज 1 से स्टार्ट ना होकर ये आ जाए भाई 61 प्लस 62 प्लस 63 और ये जा रहा है हमारा कितना 100 तक भाई। सर अब इसका योगफल हम कैसे निकालें, आपने तो कहा था कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, n इंटू एन प्लस 1 से आप निकाल सकते हो। लेकिन अब यहाँ दिक्कत आएगी कि ये तो 1 से प्रारंभ है ही नहीं। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, कैसे देखो। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं सबके समझ आ जाना चाहिए। देखो आप क्या करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस कहां तक 100 तक। हम 1 से और 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल ले भाई, बिल्कुल निकाल लीजिए। और उसमें से मैं क्या करता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और प्लस 60, मैं 1 से और 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालता हूं। ठीक है, और उसमें से मैं 1 से 60 तक की संख्याओं का अगर योगफल घटा देता हूं, समझिए बात को, तो हमारे पास 61 से 100 तक की संख्याओं का योगफल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सारे एक बार। बिल्कुल आएगा भाई, 1 से 100 तक की संख्याओं के योगफल में से 1 से 60 तक की संख्याओं का योगफल घटा दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए अब इनका योगफल हम कैसे निकालेंगे, देखो n 100 और n प्लस 1 कितना आ जाएगा 101/2। ठीक है भाई, इसमें से हमको क्या घटाना है, ये घटाना है कितना 60 गुणा 61/2 भाई। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए कितनी बार 50 बार। 50 गुणा 101 करेंगे, अभी हमने निकाल रखा है कितना 50 50। इसमें से हमें घटाना है 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार। 30 गुणा क्या करना है मल्टीप्लाई 61 0 3 एकम 3 और 3 से की 18, कितना आ गया 1830। इसमें से हमें क्या करना है, ये घटाना है। देखिए 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3। आंसर कितना आ गया साथियों हमारे पास 3220। ठीक है, 61 से और 100 तक की संख्याओं का जब हमने क्या निकाल लिया योगफल। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 1 से और 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, उसमें से हम क्या करेंगे 1 से 60 तक की संख्याओं का योगफल हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3220। ये तो है फर्स्ट मेथड। अब इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, देखिए सेकंड मेथड की हम बात करते हैं। ऐसे हमें ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी प्रकार की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे तो वो हम कैसे करेंगे, वो देखिए यहां से। अब देखिए, अब मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूं प्रथम पद क्या है 61, प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और अंतिम पद लास्ट पद हमारा क्या है साथियों 100। और मेरे को एक चीज बताओ, 61 से और 100 तक आपको पद कितने दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं, ये संख्याएं कितनी है 61 से 100 तक 40 संख्याएं हैं। तो n कितना आ गया, n को डिनोट करेंगे यहां हम पदों की संख्या जो कितनी है 40। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए, यहां होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्ट है, इससे हम इनका निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, वो देखिए भाई। प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है साथियों 61 दिया हुआ है बिल्कुल। अंतिम पद हमारा कितना दिया हुआ है 100 और बटे 2।
पदों की संख्या कितनी दी हुई है सर? 40 दी हुई है, बिल्कुल सही है। 100 प्लस 61 करेंगे 161 बटे 2 गुणा 40। ठीक है, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 बार। 161 गुणा 20 करो, 0 2 2 6 की 12, 2 एकम 2 और 1 3। हमारा फाइनल आंसर यहाँ भी कितना आ रहा है? 3220। इधर भी हमारा कितना आ गया? 3220। दोनों मेथड हैं। या तो हम क्या करें साथियों, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालें, उसमें से 1 से और हम 60 तक का घटा दे तो 61 से 100 तक आ जाएगा। या फिर हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि पहला पद प्रथम अंतिम पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या। अब यहाँ एक कंडीशन रहेगी साथियों, जब श्रेणी में जब श्रेणी में पदों की संख्या कैसी है, पदों का जो अंतर है, सॉरी, पदों का अंतर कैसा हो, पदों का अंतर समान हो, तब हम इसको अप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे डायरेक्ट कि भाई 2 5 8 9 10 ऐसे अगर सीरीज में अंतर समान नहीं हो तो ये अप्लाई हम नहीं करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं आपसे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस ये जा रहा है हमारा साथियों 100 तक। अब इसका हमें क्या निकालना है? योगफल। पहले मेरे को एक चीज बताइए, इनमें आपको अंतर कितना दिखाई दे रहा है? भाई 2। सर यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, यानी कि सीरीज में अंतर तो समान है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर ए कितना है? प्रथम पद सबको दिखाई दे रहा है सर, 2 है। लास्ट पद कितना है सर? 100 दिखाई दे रहा है। और पदों की संख्या कितनी है भाई? 2 से और 100, 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती है? 50। और कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 50। तो सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? n बराबर हमारे पास सर यहाँ 50 हो गई। अब देखिए, प्रथम पद कितना है? 2। अंतिम पद कितना है? 100। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या कितनी है? 50। 100 प्लस 2 करेंगे 102 बटे 2 गुणा कितना कर देंगे? 50 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 50। 2 से हम डिवाइड करेंगे 25 बार। अब 25 गुणा 102 करिए, 25 दूनी कितना? 50 और 25 एकम 25। हमारा जो आंसर आया है कितना आ गया? 2550। ठीक है, ये तो आ गया हमारा 2 से और 100 तक, जब संख्याएं कैसी थी? सम संख्याएं। चलिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करता हूं आपसे। इसका आप खुद निकालेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, और साथियों ये हमारा जा रहा है 99 तक। यहां पर मेरे को बताइए, प्रथम पद ए कितना? 1 है, बिल्कुल सही है। एल कितना है? अंतिम पद सर 99 है। पदों की संख्या एन कितनी है साथियों? हमारी यहाँ पर भी 50 पद रहेंगे, सम और विषम बता दिया अभी आपको। ठीक है, अप्लाई कीजिए। प्रथम पद 1 है, बिल्कुल है। अंतिम पद 99 है, बिल्कुल है। बटे 2 पदों की संख्या किससे गुणा कर दो? 50 से। इसको आगे हम सरल करते हैं, 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100 बटे 2 गुणा 50। ठीक है, 2 से 100 जाएगा 50 बार, 50 गुणा 50 करेंगे कितना आ जाएगा? 2500। तो इनका योगफल कितना आ गया? 2500। और इनका योगफल कितना आ गया? 2550 भाई। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि चाहे सीरीज हमारी कहां से स्टार्ट हो, 1 से हो या फिर बीच में से स्टार्ट हो, और अंतर समान है, तो हम प्रथम पद प्लस एल है, सॉरी बी नहीं है, यहां हम क्या कर लें, इसको आप लोग प्रथम पद प्लस अंतिम पद एल है, यहाँ ये लिखने में स्पेलिंग एरर हो गया भाई। ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये जो हमने अब तक पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालते हैं तो प्रथम पद, सॉरी, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, सीरीज बीच में से स्टार्ट हो रही है, श्रेणी का अंतर अगर हमारा समान है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमने कर लिए भाई। ठीक है, देखिए, अब इससे हम यहाँ देखो, आप प्रूफ भी कर सकते हो।
सम संख्याओं का योगफल कितना आया है, देखो हमारा सम का आ गया सर 2550 और विषम का कितना आ गया सर 2500। इनको आप जोड़ेंगे 0 5 5 5 10 2 4 1 5, यानी कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना आ गया 5050। ठीक है, बैक में चलकर हम देखते हैं, हमने निकाला था 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, ये भी कितना आ रहा था 5050। ठीक है, प्रूफ हो गया भाई हमारा। चलिए अब हम निकालते हैं, देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किसका योग भाई, अब वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अब हम निकालते हैं। चलिए भाई, तो इसका अगर आप योग निकालना चाहते हो तो इसके लिए योग के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इसमें n n+1 और 2n+1/6। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि n+1 2n+1/6, ये हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ रहे कि आप ये मानकर पढ़ सकते हो कि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा, पहली बार हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, उसी को मानकर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सारे बिल्कुल हम बेसिक जीरो लेवल से हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, कोई ऐसा लेवल नहीं पढ़ा अभी तक जो आप लोगों के क्या नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ एग्जाम्पल के माध्यम, भाई इसमें समझाने को ज्यादा कुछ है नहीं, ये फिक्स फॉर्मेट है। और इससे प्रश्न अगर आपने एग्जाम अगर पहले कभी दिया तो आप समझ पा रहे होंगे किससे एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप सभी साथियों को। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे कहता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस छोटा सा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 20 का स्क्वायर। 1 से और 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमें चाहिए। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है सर, n कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर n हमारे पास कितना है 20। ठीक है, 1 से 20 तक हो गए n हमारा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। n कितना हो गया 20, n+1 20 में एक जोड़ो कितना हो गया साथियों 21, 2n+1 n कितना है 20। अब हमें क्या करना है 2n+1 20 को पहले 2 गुणा करो 40 और उसमें एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 41। वेरी गुड, चलिए आप लोगों ने इतनी बढ़िया कैलकुलेशन कर ली, इससे अच्छा क्या हो सकता है। n कितना आ गया 20, n+1 n में एक जोड़ा सर 21 आ गया, 2n+1 यानी कि हमने n को दुगुना किया 40, 20 का डबल 40 और एक जोड़ दिया 41 बटे क्या आ जाएगा 6। वेरी गुड, चलिए देखिए 3 दूनी कितना होता है 6 और 3 सत्ते 21, 2 से डिवाइड करेंगे 20 को 10 बार, तो 10 गुणा 7 करेंगे 70। ठीक है, 70 गुणा क्या करना है 41 हमें करना है भाई, 0 7 एकम 7 और 7 चौके 28, आंसर हमारा कितना आ गया 2870। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम और क्वेश्चन करेंगे आपके तब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, अब हम कर रहे हैं 50 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग आप हमें बता दीजिए भाई। चलिए सर n हमें कितना दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 50, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, तो n आपने निकाल लिया, अब आप लोग क्या करोगे मेरे को बताओ भाई, n+1 50 प्लस 1 करोगे 51, 50 का डबल करो 50 दूनी 100 प्लस 1 यानी कि कितना करना पड़ेगा 101/6। चलिए ट्राई कीजिए एक बार आप लोग। बहुत अच्छे भाई, ठीक है चलिए हम ही करते हैं। अब यहाँ पर हमें करना है n कितना 50, n+1 50 प्लस 1 करेंगे 51, 50 का डबल करो 100 प्लस 1 कितना 101/6, 3 से डिवाइड करो 3 दूनी 6 और 17 तिये 51, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको कितनी बार 25 बार भाई।
ठीक है। अब देखो 25 गुणा, अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई 17 और 101, इन सबको गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आपको खुद को निकालना है भाई। इतनी सी कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं कर दूंगा, पर आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, गुणा भाग आता है कि नहीं आता, ये गुणा आप लोगों को खुद को करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम भाई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी पर आधारित हमारा। देखो मैं आपसे कहता हूं साथियों, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, और ये जा रहा है हमारा 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर n कितना दिखाई दे रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कितना दिखाई दे रहा है, 100। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब हम n कितना 100, n प्लस 1 101, n 2n प्लस 1, 100 को डबल करो, 100 को डबल करो कितना 200, 200 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा साथियों, 201। वेरी गुड। ठीक है, चलिए भाग किसका दे देना है, 6 का। अब 6 का हम भाग देंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 छिकी 18 और 3 सत्ते 21, 2 से डिवाइड करो कितनी बार, 50 बार। बहुत अच्छे भाई। 101, देखो हमें गुणा करना है 50 मल्टीप्लाई इससे और 67, ये सारे हमको क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने। आंसर मैं समझता हूं सभी निकाल लेंगे। ध्यान रखना कैलकुलेशन फोन से बिल्कुल नहीं करनी है भाई, ठीक है, कैलकुलेशन खुद को करनी है। चलिए तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, सर बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। और देखिए एक एग्जांपल, जैसे आप लोग कहोगे सर आप तो आसान आसान करवा रहे हो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखिए जैसे हमें निकालना है 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस, और ये जा रहा है हमारा 50 का स्क्वायर। चलो इसको निकाल दो। सर आपने तो हमें बता रहा था खाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं अगर हम निकाल रहे हैं तो प्रारंभ कहाँ से होनी चाहिए, 1 से, बिल्कुल बता रखा है, वही लगेगा। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि अगर आपके ध्यान हो तो, देखो आप क्या करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें से हमको क्या करना है, देखिए प्लस हम निकाल लेंगे 50 का स्क्वायर, बिल्कुल 1 से 50 तक का वर्ग निकाल लिया हमने, ठीक है। इसमें से हम घटा देंगे भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। देखो आपको 21 से और 100 तक का योगफल चाहिए, बिल्कुल चाहिए ना, प्रश्न में भी वही निकालना है। मैं आपसे कहता हूं 1 से 50 तक का स्क्वायर निकालिए और उसमें से 1 से 20 तक का घटा दीजिए, तो 21 से और 50 तक का बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। चलिए मेमोरी पे जोर डालिए थोड़ा सा, देखिए हमने 1 से और 50 तक का स्क्वायर निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा, बिल्कुल निकाल रखा है, 17 25 गुणा 17 गुणा 101, ठीक है। चलिए या फिर हम पुनः निकाल लेते, यहां देखिए 50, ठीक है, एन एन प्लस 1 कितना 51, 2n प्लस 1 कितना 101/2, ठीक है। इस सब में से हमको क्या घटाना है भाई, माइनस करना है। n कितना 20, n प्लस 1 20 में एक जोड़ेंगे 21, 2n प्लस 1 20 को डबल, 2n प्लस 1 20 को डबल, 40 प्लस 1 कितना 41/, इधर 6 आएगा, दो नहीं सॉरी, 2n प्लस 1/6, ठीक है। चलो भाई अब देखो डिवाइड करो इसको, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको भाई, 3 से, 3 दूनी 6 और 17 तिये 51, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 25 बार, ठीक है। चलिए अब 25 गुणा पहले 101 करो भाई, 25 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, गुणा करके देख लेना यही आएगा। अब किससे करेंगे हम, 17 से, ठीक है, तो करो 17 पंजे 85 कितना 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना 42 का 2 का कितनी 4, 17 पंजे 85 और 4 89 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना 42, तो ये तो इनका योगफल आ गया, बिल्कुल आ गया। इसमें से हमें इनका घटाना है कितना, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 70 गुणा 41 करो 0, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, इसमें से हमें क्या करना है साथियों, 2870 घटा देना है।
कितना माइनस करना है? 2870। चलो करते हैं माइनस। देखो, जीरो, 5 में से जीरो जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, उसके बाद 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा 0 और 4, तो आंसर कितना आ गया? 40,055। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ आ गया होगा। एक से और क्या कीजिए, पहले 50 तक का निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए आप लोग कितना, 1 से और 20 तक का। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम हो या संख्या कैसी हो हमारी, विषम। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम अथवा विषम संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, पहला हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, फिर प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब पढ़ रहे हैं सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इनका अगर हमें योग निकालना है, देखिए एक फॉर्मूला और बचा है, फिर आपका ये सारा संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को कंप्लीट क्लास देखनी है, कंप्लीट नोट्स बनाने, अच्छे से नोट्स बनाने में आपसे दावा करता हूं आपका एग्जाम में एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं भाई, कि कभी जो पहली बार गणित पढ़ रहा है उसके भी समझ आएगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप लोगों को कंटिन्यूटी रखनी है, रेगुलर क्लास लेनी है, सीक्वेंस में नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई अपनी करनी है। तो ये होता है n इंटू n+1 और n+2/6 भाई। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, एक का स्क्वायर, सॉरी सम अथवा विषम ले रहे हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर, और प्लस कहाँ तक जा रहा है, 20 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं साथियों, हम 20 के स्क्वायर तक जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए कि यहाँ पर आप लोगों के पास n कितना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कंडीशन लगाकर हम लिख देंगे n हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, अंतिम पद। n क्या रहेगा, अंतिम पद। अब इसमें n हमें कितना दिखाई दे रहा है, 20। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं, n कितना, 20, n+1, 20 में 1 जोड़ो 21, 20 में 2 जोड़ो 22, भाग किसका देना है, 6 का। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 10 बार। 10 7 70 गुणा क्या करना है, 22, 0। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 1, 7 दूनी 14 और 1 15, आंसर कितना आ गया, 1540। ठीक है, तो ये किनका निकाल लिया, सम संख्याओं का। अब इन्हीं की जगह अगर हम साथियों नेक्स्ट एग्जांपल हमारा लेना चाहें, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमने सम संख्याएं ले ली, अगले एग्जांपल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये जा रहा है 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो n अंतिम पद लेना है, n कितना है इस प्रश्न में, 19। देखो n कितना अप्लाई किस में करना है, एक बार फिर से लिख लीजिए जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। n+1 और n+2/6, n कितना, 19, 19 में 1 जोड़िए गुणा 20, 20, फिर इसमें 1 जोड़ 2 जोड़िए 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 भाई, बटे 6। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से डिवाइड करो 10 बार। 10 7 70 गुणा 19 करिए 0, 7 9 63 3 6, 7 एकम 7 और 6 कितना होता है साथियों, 13। आंसर कितना आ जाएगा, 1330। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। प्रथम अभी मैं एक साथ लिख दूंगा सभी, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब एक लास्ट और बचता है हमारा, इसी में मैं ऐड करता हूं आगे। देखिए यहां अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। किन का योग निकालना है साथियों, घनों का योग। देखिए
अब घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। अरे पावर कितनी? 3, और वर्ग में पावर कितनी होती है? 2। ये तो आप सभी को पता होगा भाई। चलिए, अब घनों के योग के लिए क्या होता है? देखिए, अगर हम घनों का क्या निकाल रहे हैं, योग, ये क्या होता है? n+1/2, और इन सब का भी क्या? होल स्क्वायर। ये इसका क्या होता है साथियों? फॉर्मूला होता है। इस पर देखिए किस प्रकार क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए, छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं, छोटा ही प्रश्न करेंगे जो आपकी समझ आ जाए। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और प्लस हमारा जा रहा है साथियों 10 का क्यूब। देखिए, अब एन हमों को यहाँ पर भी क्या लेना है? अंतिम पद ही लेना है भाई। ठीक है, चलिए, तो एन कितना है इसमें? 10 है। बिल्कुल। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए, एन कितना? 10, और n+1 10 में एक जोड़ो, गुणा 11/2, और इस सब का क्या ले लो? होल स्क्वायर भाई। ठीक है, चलिए, अब 2 से हम डिवाइड करते हैं किसको? 10 को कितनी बार? 5 बार, और 11 गुणा 5 करेंगे, क्या आ जाएगा? 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25, और 5 6 की 30, 30 25। आप सोच रहे होंगे आपने इतना जल्दी कैसे निकाल दिया भाई। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, अगर आपकी समझ आ जाए तो ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए, नोट लगा के आप कर सकते हैं। 2 अंकों की तो होनी चाहिए संख्या। कितने अंकों की संख्या? कितने अंकों की हो? 2 अंकों की, तथा उसका जो इकाई का अंक है, इकाई अंक कितना हो? 5 हो, तब वर्ग निकालना। वैसे मैं आपको, जब इसमें चैप्टर में हमारा टॉपिक आएगा वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, तब मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ अब आ गया है तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, कोई आपसे कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं 85 का होल स्क्वायर निकालो भाई। तुरंत कैसे निकाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल दूसरा हम लेना चाह रहे हैं भाई, 65 का होल स्क्वायर निकालो। चलिए, देखिए कैसे निकालते हैं। हमको 5 का स्क्वायर कितना करना है? 25। मैं मानता हूं सबको आता होगा। 8 से जस्ट बड़ी संख्या क्या है बताओ? 9। तो 9 गुणा 8 करो, 8 9 कितना? 72। यही इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसका समझिए, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे? 25। 6 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है सर? 7 है। तो 7 का गुणा किससे करना है? 6 से। 6 सत्ते 42। आंसर कितना आ गया? 4225। इसी प्रकार हमने निकाला था अभी किसका? देखिए, 55 का, वो भी मैं आपको निकाल के सिद्ध कर देता हूं। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 5 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी? 6। तो 6 को गुणा किससे करना है? 5 से। 6 पंजे कितना आ जाएगा? 30 25। इसी प्रकार जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग निकालिए भाई 45 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 4 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है सर? 5 है। तो 5 का गुणा किससे करना है? 4 से। 4 पंजे 20। आंसर कितना आ जाएगा? 20 25। तो 2 अंकों की संख्या हो तथा इकाई का अंक अगर उसका 5 आ रहा है, तो आप उनका क्या निकाल सकते हो? वर्ग डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अब आपको खुद को ट्राई करना है। निकालिए भाई किसका? हमने यहां पर निकाल दिया। अब आप निकालिए 35 का होल स्क्वायर, और एक निकाल दीजिए आप 95 का होल स्क्वायर। ये दोनों एग्जाम्पल आप होमवर्क के लिए रख सकते हो भाई। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। चलिए, तो बताइए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? कंटेंट कैसा लगा? ठीक है, उम्मीद करता हूं सारा कुछ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट चीज और देखिए भाई, हमने आज क्या पढ़ा? देखिए, हमने 2 3 चीजें पढ़ी। प्रथम, एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम, एन प्राकृत संख्याओं का योग, ये क्या होता है? n × n+1/2। बिल्कुल यही पढ़ा है। दूसरा पढ़ा था, अगर श्रेणी में
अंतर कैसा आ रहा है हमारा, अंतर समान, ठीक है। और प्रारंभ 1 से नहीं हो रही थी, तब हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस एल बटे 2 गुणा एन, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एन क्या थी यहाँ पदों की संख्या। तीसरा हमने पढ़ा था प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किनका योग साथियों, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग हमने क्या पढ़ा था बताओ, एन, एन प्लस वन, 2n+1/6। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था सम हो या संख्या कैसी हो, विषम हो, इनका अगर हमें क्या निकालना है, वर्गों का योग। तब हमने क्या पढ़ा है साथियों, n×n+1 और n+2/6, बिल्कुल यही पढ़ा है। इसमें हमने लास्ट एक चीज और पढ़ी है, देखिए हमने पढ़ा है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग क्या पढ़ा है, n×n+1/2, और इस सब का भी साथियों होल स्क्वायर। बताओ 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, पांचों मैंने आप लोगों के सामने एक साथ सीक्वेंस में लिख दिए। इनको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करना, कंप्लीट पढ़ना। मैं बता रहा हूँ 10 से 15 दिन बाद जब आप खुद का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो, क्या आपको नहीं आता था और कितना एक्स्ट्रा आप सीख पा रहे हो भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।